किसको सौंपूं सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम मेरा देश मेरी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इस बार बहुत दिलचस्प पूर्ण होने वाला है। यहां पर एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम आज जो है लखनऊ से इलाहाबाद आ पहुंची है। इलाहाबाद में यहां की जनता का मूड जानेगी कि इस बार यहां की जनता क्या चाहती है। अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में यहां की जनता का मूड। इस बार यहां पर 25 तारीख में वोटिंग है और यहां की जनता इस बार किसको सांसद चुनना चाहती है और यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होगी आपको दिखाएंगे हर वो चुनावी खबर। मेरे साथ एक रिक्शे वाले साथी मौजूद हैं और इलाहाबाद में एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम मौजूद है और यहाँ जानेगी इस बार का लोकसभा का जो चुनाव है वो कैसा होने वाला। क्या नाम है सर आपका? विजय। विजय जी, क्या लग रहा है यहाँ पर किसका माहौल दिख रहा है आपको? अरे अभी तो हमको नहीं मालूम, कोई चल रहा है देखो। अच्छा, मोदी जी ने कुछ काम किया है लग रहा है आपको? हाँ लग रहा है कुछ तो। कितना काम किया होगा मोदी जी ने? 10 में से कितने नंबर देंगे आप लोग? 10 में से कम आए तो 7-8 तो मिलेगा ही। 7-8। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अब देखिए किसका सरकार बनने वाला है तो पता नहीं। आप लोग रिक्शा चलाते हैं, आप लोगों की अपनी क्या समस्याएं हैं? यहाँ का कोई प्रशासन आपको परेशान तो नहीं करता है? नहीं परेशान करता है। तो ये कई सारे साथी लोग मौजूद थे। जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो 25 तारीख में वोटिंग है, तो देखना यही हुआ कि यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है। इसके बाद आपको देखेंगे कुछ और साथी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार साहू। राकेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल किसका है? अभी तो फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी से इतना खुश हैं आप? बस यूं खुश हैं। रिक्शा चला रहे हैं आप, कितना पढ़े हैं? 10 तक। 10 तक पढ़े हैं। तो आपको लग रहा है कि सरकार ने सही काम किया है? हाँ, बहुत से काम से सही किया। ठीक है, एक और युवा साथी साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लवकुश जोशी। जोशी जी, क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर में है। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो क्या लग रहा है युवा परेशान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, युवा कोई परेशान नहीं है, मैं भी एक युवा हूँ। और उन्होंने जो वादा किया था एक्चुअली होता क्या है, सरकारी नौकरियाँ सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सरकारी नौकरी के जो डेटाज होते हैं कि 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरियाँ हम देंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बूम आया है। यहाँ है कि सेल्फ रोजगार, स्वयं रोजगार के लिए लोग प्रेरित हुए हैं, लोग रोजगार देने वाले बने हैं। अभी अगर आप डेटा उठाएं, आंकड़े देखें तो रोजगार सृजन के साथ साथ जो है नए नए स्टार्टअप्स चालू हुए, उसके थ्रू जो है लोगों ने खुद रोजगार देने का काम किया है। तो रोजगार बढ़ा है, बेसिक रूप से बढ़ा है। ये हो सकता है ऐसा लोगों का मानना है कि रोजगार नहीं है, एक्चुअली में हम जब उस चीज़ के लिए तैयार होंगे, स्किल्ड होंगे, तभी तो हमारे लिए रोजगार सृजित होगा। हम स्किल्ड है नहीं, उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। गली मोहल्ले पे इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुलते जा रहे हैं, हम वहाँ से डिग्री ले रहे हैं, हमें इकोनॉमिक्स का ये नहीं पता होता है और हम कहते हैं हमको रोजगार दीजिए, हमको रोजगार दीजिए। रोजगार पाने के लिए पहले अपने आप को हम स्किल्ड कर लें, हम अपने आप को उस योग्य बना लें, तो हमें रोजगार है। ऐसा नहीं है। अभी जो है 1500 लोग आईएएस बने हैं और शायद वो उनके आईएएस बनने के पीछे की बहुत से कमजोर वर्ग के लोग भी उसमें आईएएस बने हैं। उन्होंने मेहनत किया, इतने बड़े पोस्ट को पाया, तो शायद कहीं ना कहीं वो लगन थी, बिना 1 रुपये खर्चा किए उतनी बड़ी नौकरी को उन्होंने पाया है। तो ऐसा कहना एक भ्रांति है। इस प्रकार की जो एक मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ असफल राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, ये बार बार ये मिथ्यारोपण किया जा रहा है। और वर्तमान में जो हवा चल रही है वो पूरी तरह मोदी लहर है और हवा है, और फिर दोबारा जो है पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जो है सरकार बनाएंगे। इस बार 400 पार पक्का है, निश्चित है। हम युवाओं को बरगलाया नहीं जा सकता है, हमारी आंखें खुली हैं। हम व्हाट्सएप, फेसबुक और न्यूज़ चैनल सब जगह हमारी बराबरी की हिस्सेदारी रहती है। अब बरगलाने वाला समय गया है। जैसे जैसे शिक्षा जो है समाज में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समाज का हर तबका
आप एक रिक्शे वाले से बात कर रहे थे अभी, मैंने सुना, वह भी इतना सजग है, वह भी कह रहा है मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई गुंडा परेशान नहीं करता है, मुझसे कोई जो है मेरी कमाई का वो हिस्सा नहीं मांगता है कि मुझे गुंडा टैक्स के रूप में दीजिए। वो इतने अच्छे तरीके से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और शायद ये जो ई रिक्शा वो चला रहे हैं, इससे पहले मैं एक आपको अच्छी बात बताता हूँ कि इससे पहले जो रिक्शा होता था जिसको हाँ पैर से चलाया जाता था, लोग उसको चलाने में शर्म करते थे। बहुत से ऐसे लोग बेरोजगार रहते थे, उसको नहीं चलाते थे, चलाना भी चाहते थे तो नहीं चलाते थे। लेकिन जब से ये ई रिक्शा की क्रांति आई है, इट मीन्स जो है पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स की ओर आगे बढ़ी है सरकार, इसने क्रांति ला दी है। इसने हजारों लाखों लोगों को नया रोजगार दिया है और स्वाभिमान के साथ लोग रिक्शा चला रहे हैं। और मैंने तो कई रिटायर आदमियों को देखा है जिनकी पेंशन अच्छी खासी है, फिर भी वो रिक्शा चला रहे हैं और बड़े ठाठ से जाते कि इससे मेरे घुटने ठीक रहेंगे और मैं 2 पैसे अपने बच्चों के लिए और ले जाऊंगा रिटायरमेंट के बाद दूसरी पारी में। मेरे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँ। क्या नाम है चाचा जी आपका? ब्रिजमोहन रसिया, हास कवि हैं। आज से कभी भी हैं आप? अरे वाह, बहुत सुंदर। क्या लग रहा है इस बार, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? अब माहौल तो इसी तरीके से लग रहा है कि जैसे मोदी जी का ही माहौल चल रहा है। अच्छा। हाँ, और किया भी है, ऐसी बात नहीं है, किया है, तमाम सड़कें पुल हर चीज़ बनवाया है। लेकिन लोग कहते हैं, या हम ही को समझ लिए कहते हैं कि अगर ये महंगाई पे कंट्रोल कर दे तो इनकी सरकार तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मानते हैं आप भाजपा सरकार में महंगाई हुई है? भाजपा सरकार में क्या, हर चीज़ में महंगी हुई है। उससे पहले तो उतनी महंगाई नहीं थी, महंगाई हुई है। अब महंगाई हुई तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा, चीज़ों को भी तो क्या, पहले लोग ऐसे ही गुजारा कर लेते थे, अब तो फैशन में भी है, हर चीज़ में भी है। बिल्कुल। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या लग रहा है कितना फायदा बीजेपी को होने वाला है अयोध्या में राम मंदिर बनने से? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बनने से जनता को तो, हमको तो नहीं लगता जनता को फायदा है। हाँ, बीजेपी को जरूर फायदा है। कारण ये है, ठीक है मंदिर बनना चाहिए, क्या हमारे इलाके में या हमारे एरिया में मंदिर है, क्या वो छोटी है? ठीक है, सरकार ने वो मंदिर किया है, लोग को आस्था है, हर आदमी जाता है, एक पायलट का स्थान बन गया है घूमने के लिए। लेकिन भाई मंदिर से तो किसी का पेट चले भरेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात। मंदिर से पेट भरेगा या तो बाहर भीख मांगने वाले होंगे या फिर पुजारियों का, पंडितों का भरेगा। तो हम लोगों क्या, और हाँ, अयोध्या बड़ी सुंदर हो गई, बड़ा अच्छा हो गया, देखा हमने, और रोजगार बढ़ गया है। तो रोजगार क्या बढ़ गया, अयोध्या वाले कहते हैं 1 से 1 3 स्टार 5 स्टार होटल खुल गए हैं, और होटलों में जो अच्छे पद के हैं वो तो सब ऊपर वाले ही हैं। अब बाकी हम लोगों को चपरासी में दे दिया या सफाई करने में इसलिए दिया, तो अयोध्या में क्या हो गया है? वो तो कहते हैं इससे अच्छा हम पहले भी था। और कोई भी चीज़ का विकास होता है या मंदिर या कुछ बनता है तो आसपास तो एरिया प्रभावित होता ही है। और आज तक जितनी भी सरकार रही है, चलिए मोदी को छोड़ के मोदी को ले लीजिए, चाहे आदमी जितना अच्छा काम करेगा विरोध करने वाले करेंगे ही। ठीक है। तो अच्छा, इलाहाबाद में कितना विकास हुआ है? इलाहाबाद में तो विकास दिख ही रहा है, सब जगह विकास है। लेकिन भाई लोगों का नुकसान भी हुआ है। नुकसान भी हुआ है। सड़क चौड़ीकरण में कितने मकान चले, कितने बेरोजगार हैं। जो आम तबके के लोग ही तो गरीब थे, किसी तरीके झोपड़ी उपड़ी बना के रहे थे। गवर्नमेंट सरकार ने कहा था मुआवजा देंगे या ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन अभी उनको तो कोई मुआवजा भी नहीं मिला। अभी आप देख लीजिए, दरियाबाद है, इधर है, ये सब जगह तोड़ा ही गया हुआ, अभी तक मलबा पड़ा हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा परेशान भी है। हाँ, सरकार से परेशान भी है, ये नहीं है। और आज सरकार में देखिए हर आदमी तो वही है, जितनी भी सरकारें आई हैं, कहते नहीं जिसका पलड़ा भारी उसी में सब छोड़ भागते। नेता क्या है, नेता तो बस नेता चाहता है कि हम बने रहे, जनता वोट में जाए। ठीक है। उसमें हमने 2 लाइन लिखा था कि फिर शराब सस्ती हुई, स्थिर हो गया भाव, छुट भइये खाने लगे मिलके सभी पुलाव, वो भेड़िए भी छूने लगे अब मेमने के पाँव, ऐसा लगता है कि आया फिर से आम चुना। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे साथ एक और युवा साथी मौजूद हैं, बहुत से उत्सुक हैं कुछ बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हरिओम शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या लग रहा है इलाहाबाद में किस तरीके का माहौल है चुनावी इस बार? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और मैं ऐसे पत्रकारों से बात भी नहीं करता जो बिके हुए होते हैं। और आप लोग जिस तरीके से सच को सामने लाने के लिए लगे हुए हैं, उस तरीके से आपको पूरे दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से यदि देश का हर एक नागरिक काम करने लगे, अपने अपने जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, यदि सब लोग उसका पालन करने लगे, तो शायद हमारी गिनती उन देशों में हो जो आज विकसित हैं, टॉप पे हैं। यही कारण है, आज भी बहुत सी कमियां हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता बदलेगी, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। मैं युवक मंगल का अध्यक्ष होने के नाते इलाहाबाद का, मेरी एक ये सरकार से मांग है। अभी देखिए, ठीक है, बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या कोई भी सरकार आएगी, जितनी सीटें हैं उतनी पे ही तो होगी। तो कुछ उसके लिए अलग रास्ता लाना पड़ेगा। इसके लिए जनता और सरकार के बीच सामंजस्य होना चाहिए, इस चीज़ की आवश्यकता है। अच्छा, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है मोदी जी 400 पार का आंकड़ा कर पाएंगे? देखिए, मोदी जी का क्या है, उनके पास एजेंडा है। दूसरी बात, जो राजनीति जो होती है जाति समीकरण से चलती है। राजनीति में तमाम सिक्के, राजनीति के तमाम पहलू सिक्के के होते हैं, तो तमाम पहलुओं पे जोर दिया जाता है। तो जैसे उनको अब जैसे जाति समीकरण साध लिया, उन्होंने हर तरीके की बात साध लिया है। और दूसरी बात, एक बड़ा मुद्दा उनके पास है, जो कि बहुत वर्षों से हमारे रामलला जी 500 वर्षों से जो है टेंट में थे। उनको भाई मैं मानता हूँ कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन आप लोग तो फैसले को बदलवा रहे थे। कौन फैसला बदलवा रहा था? मान्यवर इससे पहले भी सरकारी थी। तो यदि कोर्ट तक वो मामला जा रहा है, आज कितने वर्ष से चल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी ने बनवाया, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, लेकिन कम से कम प्रयास तो किया, उसको ढंग से डेवलप तो किया। बाकी मोदी जी हर तरीके से काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। अब देखिए, हर सरकार में कमियाँ थी, आज भी कमियाँ, आने वाली सरकार में भी कमियाँ रहेंगी, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है, थोड़ा सा इनका भी अपना देखिए 10 साल में इन्होंने डेवलपमेंट किया काफ़ी, कुछ कमियां भी हैं इनकी, तो हो सकता है उन कमियों को इस बार वो सुधार दें। नहीं सुधारते हैं तो जनता सबको नकार के फेंक देती है, इनको भी फेंक देगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात उनको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक काम उन्होंने बहुत गलत किया है। अभी प्रदेश में जो छोटे ठेकेदार हैं हमारे, उनके लिए बताइए, पूरे प्रदेश में एक टेंडर होगा नगर निगम का, अभी मैं पता करके आ रहा हूँ। अब पूरे प्रदेश में जितने भी ग्राम पंचायत लेवल पे या उस लेवल पे टैंक वगैरह बनेंगे, उसके लिए एक टेंडर होगा। उसमें बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा, हमारे जो छोटे ठेकेदार हैं उनको तो मिलेगा ही नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि अडानी अंबानी या जो भी उस लेवल के अरबपति हैं वो खरबपति बनेंगे, और जो हमारे लाखपति हैं या करोड़पति वो तो बेकार हो गए। इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, मैं युवक मंगल दल के लिए ध्यान देने, क्योंकि यह गवर्नमेंट की स्वयंसेवी संस्था है। ये ग्राम पंचायत लेवल पे कार्य करते हैं, और ये अपने आप में इनकी थोड़ा सा बजट थोड़ा सा दिया जाए इनको, और इनके लिए कुछ प्रावधान इनके लिए भी किया जाए, क्योंकि ये गांव के लिए कार्य करते हैं। इनको सामान वगैरह उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात, इनको सामाजिक गतिविधियों से जैसे कि ये जोड़ते हैं, खेल कूद कराते हैं, सामाजिक कार्य कराते हैं, नशा मुक्ति का काम कराते हैं हम लोग, तो हम लोगों को कुछ सरकार की तरफ से भी तो मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। इलाहाबाद में किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है? देखिए, इलाहाबाद में तो बहुत थोड़े आंकड़े से ही जीत हार है। इलाहाबाद में बहुत कांटे की लड़ाई है, बहुत कांटे की लड़ाई है जी। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ जो इलाहाबाद प्रयागराज है, यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता है वो किसको इस बार सांसद चुनना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर 25 तारीख में वोटिंग है। यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होगी ये यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, और 25 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसका 4 जून को परिणाम आएगा। तो देखना यही होगा कि अब देश में किसकी सरकार बनती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। किसको सौंपूं सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार।